कार्तिक मास की कथा। पुराने समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। रोज प्रातः उठने के बाद वो अपनी दिनचर्या से निवृत्त होते। उसके बाद 15-20 किलोमीटर दूर गंगा और यमुना नदी में नहाने के लिए जाया करते थे। ब्राह्मण की पत्नी अक्सर अपने पति से कहा करती थी कि अगर हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही हम नहा धोकर वापस घर पहुंचते तो बेटे की पत्नी खाना बनाकर रखती और घर का समस्त काम भी बहू समाप्त कर लेती, जिससे मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनकर अचरज में पड़ गया। फिर वो अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, तुम बात तो सही कह रही हो। चलो, तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे लिए एक बहू लानी ही पड़ेगी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक पोटली में थोड़ा सा आटा ले लो और उसमें कुछ सोने की मुद्राएं रख दो। जैसा कि ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा था, उसी अनुसार ब्राह्मण की पत्नी ने एक पोटली में आटा और कुछ मुद्राएं रखकर अपने पति को दे दी। ब्राह्मण वो पोटली लेकर वहां से रवाना हो गया। ब्राह्मण मार्ग में जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि यमुना नदी पर कुछ सुंदर लड़कियां खेल रही थी। वो सारी लड़कियां रेत के घर बनाकर उनसे खेल रही थी। तभी उनमें से एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, मैं मेरा घर नहीं तोड़ूंगी। मैंने यह घर मेरे रहने के लिए बनाया है। ब्राह्मण उस लड़की की बात सुनकर सोचने लगा कि यही लड़की हमारी बहू बनने के योग्य है। वह लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलने के बाद अब वहां से जाने के लिए रवाना हुई। तभी ब्राह्मण भी उसी के पीछे पीछे चला गया। ब्राह्मण उस लड़की से कहने लगा, बेटी, अभी कार्तिक मास चलने की वजह से मैं अपने घर पर भोजन नहीं करता हूँ और मैं अपने साथ ही अपने भोजन के लिए आटा रखता हूँ। अगर तुम अपनी माँ से कहो कि वो मेरे लिए इस आटे को छानकर इसकी रोटी बना दे तो तुम्हारा बहुत आभार होगा। तुम्हारी माँ से कहना कि इस आटे को छानकर मेरे लिए 4 रोटी बना दें। उस लड़की ने जब ब्राह्मण की कही बातें अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। ब्राह्मण तो भगवान समान होते हैं। तुम उनको आदर से कक्ष में बिठाओ और उनके पास जो आटा है वह मुझे लाकर दे दो। मैं उसी से उनकी 4 रोटी बना दूंगी। जैसे ही उस लड़की की माँ आटा छानने लगी तो उसमें से एकदम से मोहरे निकलकर बाहर गिर पड़ी। यह देखकर लड़की की माँ ने सोचा, जब इस युवक के आटे में इतनी मोहरे हैं तो इसके पास कितना धन होगा। लड़की की माँ ने ब्राह्मण के दिए आटे से 4 रोटी बना दी। अब ब्राह्मण खाना खाने के लिए बैठा ही था कि उस लड़की की माँ ने ब्राह्मण से कहा, क्या आपका कोई पुत्र है जिसकी आप शादी के लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं। ब्राह्मण ने बड़ी ही विनम्रता से उस महिला से कहा, मेरा पुत्र तो काशी में पढ़ रहा है, लेकिन यदि आपकी इच्छा हो तो खांड कटोरे से विवाह करके मैं आपकी पुत्री को अपनी बहू बनाकर घर ले जाऊं। उस महिला ने ब्राह्मण से हाँ कह दिया। ठीक है विप्रवर, जैसा आप उचित समझें। यह कहकर उस लड़की की मां ने खांड कटोरा से उस लड़की का विवाह कर दिया और अपनी बेटी को उस ब्राह्मण के साथ रवाना कर दिया। अब ब्राह्मण उस लड़की को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर आकर अपनी पत्नी से बोला, देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। पत्नी भीतर से ही ब्राह्मण से कहने लगी, यह आप कैसी मजाक कर रहे हैं। हमारे तो कोई बेटा या बेटी ही नहीं है, तो आप बहू कैसे ले आए। पूरी दुनिया हमारा मजाक बनाती है, अब आप स्वयं भी मजाक करने पर उतर आए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तू हमें बाहर ही खड़े रखेगी क्या, पहले दरवाजा तो खोल। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके पति के साथ एक लड़की शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी। ब्राह्मण की पत्नी ने उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ घर में प्रवेश कराया। रोज की तरह ब्राह्मण और उसकी पत्नी जब नदी पर नहाने के लिए जाते तो पीछे से उनकी बहू उनके लिए खाना बनाकर रखती।
और घर का सारा काम भी कर देती। इसके साथ साथ वो लड़की इतनी आज्ञाकारी थी कि वो अपने सास ससुर के पैर भी दबाती थी। ऐसे ही काफी समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, बेटी, कभी भी चूल्हे की आग को ठंडी मत होने देना और घड़े में जो पानी भरा है उसे सूखने मत देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर ब्राह्मण की बहू एकदम से घबरा गई और अपनी पड़ोसन से जाकर उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी चूल्हे की आग चाहिए। हमारे घर में चूल्हा बुझ गया है। मेरे सास ससुर प्रातः से ही नदी पर स्नान के लिए गए हुए हैं। वह अभी थोड़ी बहुत देर में आते ही होंगे। मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है, लेकिन चूल्हे की आग बुझ गई है। उसकी बात सुनकर उसकी पड़ोसन ने कहा कि ये दोनों तुझे मूर्ख बना रहे हैं। इनका कोई पुत्र नहीं है। वह लड़की बोली, आप ऐसा क्यों बोल रही है? इनका एक पुत्र है जो पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है। उन्होंने मेरी माँ से भी यही कहा था। पड़ोसन ने फिर से उससे कहा कि ये दोनों तुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में इनका कोई बेटा नहीं है। ये दोनों निसंतान हैं। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर वो लड़की बोली, अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, जब भी तुम्हारे सास ससुर नदी से स्नान करके आएं तो तुम जली हुई रोटियां बना देना और बिना नमक की दाल उन्हें रख देना। खीर की चम्मच को दाल में डाल देना और दाल की चम्मच को खीर में डाल देना। जैसे ही ब्राह्मणी और उसका पति नदी से स्नान करके आए तो उनकी बहू ने पड़ोसन के बताए अनुसार ही व्यवहार किया। ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, बेटी, आज क्या हो गया? आज रोटियां भी जली हुई है और दाल में भी नमक नहीं है। उनकी बात सुनकर उनकी बहू ने कहा, एक दिन बिना नमक की दाल खा लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह कहकर बहू वहां से निकल गई और फिर से पड़ोसन के पास गई और वापस उससे बोली, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने उसे फिर से भड़काया कि कल सुबह जब तुम्हारे सास ससुर स्नान के लिए जाने लगें तो तुम उनसे सातों कोठों की चाबी मांग लेना। जैसा पड़ोसन ने कहा था उसने वैसा ही किया और सुबह सुबह जब ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी नहाने के लिए जाने लगी तो उसने उनसे सातों कोठों की चाबी मांग ली। जैसे ही सास ससुर नहाने के लिए रवाना हुए, पीछे से बहू ने एक एक करके सातों कोठों को खोलना चालू कर दिया। किसी में धन भरा हुआ था, किसी में अन्न भरा हुआ था, किसी में कपड़े तो किसी में बर्तन भरे हुए थे। ब्राह्मणी की बहू एक एक करके सारे कोठे खोल रही थी और सातवां कोठा जैसे ही उसने खोला तो उसमें पार्वती जी, शिव जी, गणेश जी और 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान थे। वहीं पर एक लड़का बैठा हुआ था जो हाथ में माला लिए जप कर रहा था। उस लड़की ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? वो लड़का बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन अभी तुम दरवाजा बंद कर दो। जब माता और पिताश्री आएंगे तब तुम दरवाजा खोलना। लड़की ये देखकर अत्यंत खुश हुई। लड़की सज संवर कर और 16 श्रृंगार करके अच्छे से बैठ गई और अपने सास ससुर के लिए भी अच्छे अच्छे पकवान बना लिए। जैसे ही सास ससुर घर पर आए तो उनकी बहू ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया और उनके पैर दबाने लगी और उनसे बोली, माँ, पिताजी, आप इतनी दूर स्नान करने के लिए क्यों जाते हैं? आप यहीं पर स्नान कर लिया कीजिए। यह सुनकर उस लड़की की सास बोली, बेटी, यहाँ पर गंगा और जमुना थोड़ी है। उनकी बात सुनकर बहू बोली, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहू ने सातवां कोठा खोलकर जब अपने सास ससुर को दिखाया तो वो भी हैरान रह गए। उसमें गणेश जी, माता पार्वती, शिव जी, पीपल पत्र, तुलसी पत्र और 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान थे और एक लड़का बैठा बैठा माला जप रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? तो वो लड़का बोला, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माता। लेकिन तुम कहाँ से आए? यह सुनकर लड़के ने जवाब दिया, माँ, मुझे कार्तिक जी ने भेजा है।
ब्राह्मण की पत्नी ने उस लड़के से कहा कि तू तो कह रहा है, लेकिन यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा पुत्र है। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी ने कुछ विद्वानों से इस बारे में सलाह मांगी तो उन्होंने उन्हें कुछ उपाय सुझाया। पंडितों ने कहा, एक और माता खड़ी हो जाए और एक और बेटा बहू खड़े हो जाए। माँ चमड़े की अंगिया पहनी हुई हो और छाती से दूध निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग जाए। पवन और पानी से गठजोड़ा बंधे, तभी ये माना जाएगा कि तुम इसकी माता हो। ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भी भीग गई और पवन और पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बन गया। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत खुश हुए। दोस्तों, ये थी कार्तिक मास की कथा, जिसे श्रवण करने और पढ़ने से भी सभी का उद्धार होता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी यदि कार्तिक महीने में इसी तरह से स्नान के लिए जाते हैं तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखें।